skill idea, an idea toward success. एक पार्ट है हमारा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अब तक मानव नेत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? मानव नेत्र में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हमारा जो मानव नेत्र होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो आंखें होती हैं, उन आंखों में कौन कौन से भाग होते हैं, उन आंखों में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम होता है कि नहीं। उसके अलावा फिर अगर किसी कारण से उन आंखों में कोई दोष आ जाए, यानी कि किसी प्रकार का दोष आ जाए, दृष्टि दोष आ जाए, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो, दूर दृष्टि दोष हो, या फिर आपका जरा दृष्टिता हो, या फिर आपका मोतियाबिंद हो, या किसी प्रकार का अगर आपको दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे ठीक करने के भी उपाय हमने पढ़े थे। ठीक है, जिन लोगों के ये चीजें छूटी हुई हैं, जिन लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, उनके लिए फिर से वो चीजों को अपलोड भी कर दिया जाएगा, प्लस में आप लोग को रिकैप भी करवा दिया जाएगा। एक और सेशन लेकर के हम उस चीज को फिर से बता देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो पढ़ते हैं आज से वो हमारा है कांच का प्रिज्म। कांच मतलब क्या? कांच मतलब शीशा, कांच मतलब ग्लास। तो कांच का प्रिज्म जो है वो कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। हमारा जो कांच का प्रिज्म होता है वो कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। मतलब उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार हमारा त्रिभुज के आकार का होता है। कौन सा आकार का होता है? त्रिभुज के आकार का होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। हमारा जो प्रिज्म होता है, सबसे पहले बोर्ड में अगर पूछेगा प्रिज्म का आकार कैसा होता है, तो वो त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। साथ में क्या है? साथ में ये पारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी कहने का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। तो प्रिज्म क्या है? कांच का प्रिज्म सबसे पहले तो त्रिभुजाकार है। इसके अलावा क्या है? वो पारदर्शी है। जो किससे बना होता है? कांच से बना होता है, ग्लास से बना हुआ होता है। इसमें दो त्रिभुजाकार सिरों के साथ तीन आयताकार भुजाएं जुड़ी होती हैं। ये जो प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म को अगर तुम समझोगे तो प्रिज्म तुम्हारा कुछ इस प्रकार से होता है। ये प्रिज्म का सामने का फेस होता है। ये प्रिज्म का सामने का फेस होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ में तीन जो है वो आयताकार भुजाएं होती है। तीन क्या होती हैं? आयताकार। आयताकार कहने का मतलब एक ये साइड, एक ये साइड और एक नीचे के साइड। ठीक है, ये तीन कैसे होते हैं? आयताकार भुजाएं होती हैं। और दो जो हैं वो कैसे होती हैं? त्रिभुजाकार। एक फेस यानी आगे के साइड और एक पीछे के साइड। तो ये हमारे जो होते हैं वो दो त्रिभुजाकार होते हैं और तीन आयताकार इसके फेस होते हैं, यानी इसकी क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं, आयताकार पृष्ठ होती है। यानी ये हमारे जो त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म हैं, ये हमारे एक दूसरे जो हमारे क्या बोलते हैं आयत है, जैसे दो आयत है, इसका जो शेप होता है, इसके शेप के बारे में अगर बात करें तो इसका शेप जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और नीचे से ये ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पृष्ठ जो है, एक आयत यहाँ, एक आयत यहाँ, ये दोनों आयत एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। समानांतर कब होगा? जब ऐसे होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो क्या होगा? समानांतर होगा। लेकिन ये क्या होते हैं? एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो ये समानांतर नहीं होते हैं। बिल्कुल टेंट देखे हो, टेंट जैसा उसका शेप होता है प्रिज्म का। समझा? तो ये टेंट जैसा इसका शेप होता है, किसका? प्रिज्म का। जिसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है कि कितनी आयताकार भुजाएं होती हैं, कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं और कितने हमारे त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। तो आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं? 3 होते हैं और त्रिभुजाकार पृष्ठ कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर हो गया? अब ये जो है वो कैसे होते हैं? एक दूसरे से तिरछे होते हैं। यानी आयताकार पृष्ठ क्या होती हैं? तिरछी होती हैं, एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। विपरीत पृष्ठों के बीच बने इस कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का कोण बोलते हैं। प्रिज्म का कोण किसे बोलेंगे? जैसे मान लो कि हमारे पास ये त्रिभुज, हमने मान लिया हमारे पास क्या है? हमारे पास ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज का फेस दिख रहा है, ये हमारा त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है। इस त्रिभुजाकार आकृति में यहां पर जो कोण बनेगा, ये जो हमारा कोण बनेगा, एंगल बनेगा, इस कोण को हम क्या बोलेंगे? इस कोण को हम प्रिज्म का कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिज्म का कोण बोलेंगे।
बात समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलेंगे, प्रिज्म का कोण बोलेंगे। क्लियर? प्रिज्म में क्या क्या चीजें समझे? प्रिज्म हमारा त्रिभुजाकार आकृति होती है, इसमें हमारे दो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, और तीन क्या होते हैं? तीन हमारे पास आयताकार पृष्ठ होते हैं। आयताकार पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे कोण बनते हैं प्रिज्म में, जो तिरछे हमारे सरफेसेस हैं, तिरछे हमारे पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम क्या है? प्रिज्म का कोण, यानी एंगल ऑफ द प्रिज्म। उसके अलावा ये हमारा एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म को क्या बोलते हैं? हम कांच का प्रिज्म बोलते हैं, और कभी कभी इसे प्रिज्म बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई बोलता है प्रिज्म, सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म बोलता है, तो प्रिज्म कहने का मतलब क्या है? कि वो कांच का ही प्रिज्म होगा, ठीक है। तो या तो इसको हम कांच का प्रिज्म बोलते हैं, या फिर इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म बोल देते हैं, दोनों बात बराबर है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म हमारा क्या होता है? प्रिज्म हमारा एक कांच का बना हुआ त्रिभुजाकार पारदर्शी वस्तु होती है, जिसमें से तीन पृष्ठ जो हैं वो आयताकार होते हैं, दो पृष्ठ जो हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, ठीक है। कैसा है? पारदर्शी है। इसके अलावा क्या है? इसके तीन पृष्ठ आयताकार, दो पृष्ठ हमारे त्रिभुजाकार। इसमें जो कोण बनते हैं उस कोण का नाम क्या है? प्रिज्म का कोण है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कोण बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म कैसा होता है, यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? हाँ बोलिए। फिर से तो बता ही दिए। त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म जो है वो एक पारदर्शी वस्तु है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट वस्तु की क्या किसे कहते हैं? पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसके आर पार दिखाई दे या फिर आर पार प्रकाश की किरणें पार हो सके, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो त्रिभुजाकार सिरे पाए जाते हैं, तीन आयताकार सिरे पाए जाते हैं, ठीक है। तीन तरफ से ये आयत रहता है, दो तरफ से ये क्या रहता है? त्रिभुज रहता है। बात समझ में आ गया? इसके अलावा इसमें जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण बनता है, ये कोण को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कोण बोलते हैं। इस कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कोण बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा आवश्यक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और बोर्ड परीक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है, काफी ज्यादा आपको डरा सकता है, और ये डायग्राम बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए कान, आंख, दिमाग, मुंह, नाक, सारा चीज खोल के आराम से इसको पढ़िए और समझिए कि ये चीजें क्या हो रही। सबसे पहले बात करते हैं कि कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन तो हम लोग जानते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब यह अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां तक की बात हमने समझ रखी है। अब यहां से हम लोग आते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है? प्रिज्म से गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है? प्रिज्म से गुजरती है। जो नोट करने लायक पॉइंट है उसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, आपका पढ़ाई। जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। यानी ये हमारा जो प्रिज्म से होकर के जैसे ही कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रकाश की किरण है। किसकी किरण है? प्रकाश की। प्रकाश की किरण हमारी जा रही है, ठीक है। इस प्रकाश की किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। ये हमारी जो किरण है इसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। हम इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं आपके लिए, इसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। क्यों आपतित किरण होगा ये? क्योंकि ये किसी स्रोत से निकला है, किसी स्रोत से निकल करके ये कहा गया है? किसी प्रिज्म के अंदर गया है, तो ये हमारा कैसा होगा? आपतित किरण। अब यहां से आपतित किरण को कहां जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था,
अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो कहां जाता, ये सीधा जाता। अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता, अगर बीच में कुछ भी नहीं होता, तो ये प्रकाश की किरण यहां से आती और सीधे चली जाती। लेकिन ये सीधे नहीं जा रही है, नहीं जा रही है ना। क्यों? क्योंकि बीच में शीशा है। प्रकाश की किरण आ रही थी हवा से, और हवा से जैसे ही ये शीशे में प्रवेश करेगी, ये क्या होगी, मुड़ जाएगी, मुड़ेगी ना। जैसे ही ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ये मुड़ जाएगी। जब ये क्या हो जाएगी, अब मुड़ जाएगी। ये क्या हो गई, मुड़ गई। मुड़ने के बाद फिर ये वापस क्या होगा, फिर ये वापस जैसे ही ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, कांच से हवा में जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ये मुड़ जाएगा, ये फिर मुड़ेगा, मुड़ेगा। नॉर्मली इसको जाना कहां था, सीधा जाना था। लेकिन अपवर्तन के कारण हमारा जो प्रकाश की किरण होती है, हमारे जो लाइट की रे होती है, वो जाने के बाद क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जाने के बाद क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो जैसे ही ये किरण हवा से शीशे में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है, ये मुड़ती है। फिर कांच से जैसे ही ये हवा में जाना चाहेगी, ये फिर से मुड़ जाएगी। ठीक है। तो ये जो किरण आई, इस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। जो किरण यहां पे बीच में है, इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण। और जो किरण टकराने उकराने के बाद बाहर निकल गई, इस किरण का नाम क्या होगा, इस किरण का नाम क्या होगा, निर्गत किरण। इसका नाम होगा निर्गत किरण। पहला जो किरण हमारे स्रोत से निकला, प्रिज्म तक गया, उसका नाम आपतित किरण। जो अंदर जाकर के मुड़ गया है, उसका नाम अपवर्तित किरण। और जो मुड़ने के बाद फिर से बाहर आया है, उसका नाम निर्गत किरण। अब जो किरण हमारा सीधा जा रहा था, जो सीधा चला जाता, जैसे वो जा रहा था, अगर बीच में ये प्रिज्म नहीं होता तो ये क्या होता, सीधा चला जाता। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। इसके बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपसरण कोण बोलते हैं, या विचलन कोण भी इसको बोलते हैं। या तो इसको हम अपसरण कोण बोलते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, किसमें, इंग्लिश में। और सिंबल इसका होता है ऐसा, जिसका नाम क्या होता है, डेल्टा। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये हमारा क्या है, अपसरण कोण है। ये हमारा विचलन कोण है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा का साइन क्या होता है, ऐसा होता है। समझ में आ गई। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, फिर से समझिए। हमारे पास एक आपतित किरण है, हमारे पास क्या है, एक आपतित किरण है। ये आपतित किरण जा रही है कहां से, तो ये पहले हवा में थी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कांच। ये पहले हवा में था, अब हमारा कहां जा रहा है, कांच में जा रहा है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो यहां से क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। ठीक है। मुड़ने के बाद ये जो किरण बनेगा, इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण नाम होगा इसका। उसके बाद अब ये दोबारा जब मुड़ेगा, तब इस किरण का नाम क्या होगा, निर्गत किरण। इसका नाम निर्गत किरण। और जो एंगल, जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, उसका नाम क्या होगा, विचलन कोण या फिर अपसरित। इसको विचलन कोण बोलो या फिर अपसरण कोण बोलो। दोनों सेम है, अपसरण कोण और विचलन कोण दोनों क्या है, सेम है। और इसको लिखते कैसे हैं, डेल्टा से लिखते। यहां तक इसको आप इमेज को बना लीजिए, इमेज को ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्जाम 20 फरवरी से ऐसा माना जा रहा है कि होने वाला है। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 20 फरवरी से आपका एग्जाम होगा। तो गिने चुने कुछ दिन बचे हैं आपके पास उंगलियों पर। ठीक है, पढ़ लीजिए, अन्यथा
10,000 खोना पड़ेगा। जल्दी से बनाइए इसको। जिनका भी पीछे का छूटा हुआ है या फिर नहीं पढ़ाई हो पाया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके इसी मंथ में वो सारा का सारा वापस से रिवाइज करवा दिया जाए, संडे को क्लासेस लेकर के या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर। अपसरण कोण और विचलन कोण दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आगे बढ़े जाए। चलिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को पढ़ने को मिलता है ये कि आगमन किरण और निर्गत किरण। आगमन किरण क्या है? तो ये वही आभासी आपतित किरण है जो अगर प्रिज्म नहीं रहता तो आगे की ओर बढ़ जाता। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? या तो आभासी आपतित किरण बोल सकते हैं या फिर आगमन किरण बोल सकते हैं। तो आगमन किरण और निर्गत किरण के बीच, आगमन किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? अपसरण कोण बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? विचलन कोण बोलते हैं। अपसरण कोण बोलते हैं या फिर विचलन कोण बोलते हैं। आगमन किरण जो है, जैसे ये हमारा आपतित किरण आगे बढ़ता ये वाला पार्ट में जाता, ये वाला भाग में जाता, तो उसको इसने क्या बोला? आगमन किरण बोला, जिसको हम आभासी आपतित किरण बता रहे हैं। इतना दूर आपतित किरण है, आगे जो जाएगा जा सकता था, ऐसा आभास हो रहा है हमें कि जा सकता था, उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो हमारा आगमन किरण है। ठीक है, तो आगमन किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है, आगमन किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं या फिर अपसरण कोण बोलते हैं। ये हमारा आगमन किरण, ठीक है, ये आगमन किरण जा रहा है, ये निर्गत किरण जा रहा है, दोनों के बीच में यहां कोण बन रहा है। ठीक है, इस कोण को विचलन कोण या फिर अपसरण कोण कहते हैं। अब आ गया? ठीक है, कांच के प्रिज्म की विशिष्ट आकार त्रिभुजाकार की वह कारण है कि निर्गत किरण को आगमन किरण की तुलना में मुड़ने पर मजबूर कर देता है। क्यों होता है? यहाँ पे हमारा रे जो है, यानी कि प्रकाश की जो किरण है, वो प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है? क्या कारण है, क्या रीजन है कि हमारी जो प्रकाश की किरण है वो मुड़ जाती है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे कांच के प्रिज्म को, तो ऊपर की तरफ ये क्या है? पतला है, नीचे की तरफ ये क्या है? चौड़ा है। ठीक है, हम लोग जब अपवर्तन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग कांच के पट्टी के बारे में, कांच के बारे में हमने पढ़ा था कि कांच में जाने के बाद वो प्रकाश का किरण मुड़ जाता है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या कारण? हाँ, ग्लास का स्लैब जो होता है, ग्लास के स्लैब में हमारा वो पूरा एक घनाभ होता है, इक्वल होता है, हर जगह से होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो तो क्या है? ऊपर पतला है, नीचे आके चौड़ा होते जा रहा है। तो जितना ये नीचे चौड़ा होते जाएगा उतना ही इसके पास मुड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये क्या होती है? मुड़ जाती है, जिसके कारण ये ज्यादा मुड़ जाती है, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा ज्यादा हो जाता है। जैसे नीचे जाएगा वैसे उसका मोटा लेयर होता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई समस्या है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है? अगला हमारा भाग है प्रकाश का विवर्तन या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये भी काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा सही, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है समझो। जब कांच के प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश की किरण, जब कांच के प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश की किरण पास की जाती है, यानी उसके द्वारा भेजी जाती है, तब क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण आगे जाकर के 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। हाँ, एक प्रकाश की किरण जो श्वेत रंग की है, जो व्हाइट कलर की है, जो सफेद है, जो श्वेत है, वो श्वेत रंग की किरण,
यानी सफेद रंग की किरण, व्हाइट रे ऑफ लाइट, जब किसी प्रिज्म से टकराएगी, जब किसी प्रिज्म से होकर जाएगी, तब ये क्या होगी, 7 अलग अलग रंगों में बट जाएगी, 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। और डिस्पर्स होने के बाद यहाँ पे 7 अलग अलग रंग देंगे। कौन कौन से रंग देंगे? सबसे ऊपर रहेगा हमारा लाल, सबसे ऊपर रहेगा कौन, हमारा रेड यानी लाल। सेकंड नंबर पे रहेगा हमारा नारंगी, इसके अलावा फिर रहेगा हमारा पीला, फिर रहेगा हमारा हरा, फिर रहेगा ब्लू यानी नीला, उसके अलावा रहेगा फिर हमारा जामुनी, और उसके बाद फिर रहेगा हमारा बैंगनी। ठीक है, ये हमारे कलर्स होते हैं। ठीक है, ये कलर्स कौन कौन से हैं? तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। यानी इसको हम याद रखने के लिए या तो VIBGYOR विबग्योर से याद रखते हैं, या फिर बेजानिहा पिनाला से भी इसको याद रख सकते हैं। आप लोग को जो सुंदर लगे, जो याद करना आप लोग के लिए आसान लगे, आप उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, विबग्योर से भी याद कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, V फॉर क्या हो जाएगा, वायलेट, I फॉर इंडिगो, इंडिगो जो कलर होता है वो जामुन का कलर होता है। ठीक है, ब्लू से डार्क होगा, ठीक है, मतलब वो डार्क टाइप का कलर होता है। तो ये हमारा क्या होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारे 7 रंगों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, 7 रंगों में ये बट जाते हैं। कौन कौन से रंग हैं? तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये हमारे 7 रंग हैं। इन 7 रंगों में हमारा जो सफेद हमारा जो लाइट है, सफेद प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, वो प्रिज्म से टकरा करके इन 7 रंगों में क्या हो जाएगा, बट जाता है। अब इन 7 रंगों से बना हुआ, इन 7 रंगों से बना हुआ जो एक पर्दा पर मान लेते हैं कि इन 7 रंगों को हमने एक पर्दे पर उतार लिया, हमने एक स्क्रीन पर इसको उतार लिया, एक पर्दे पर इसको उतार लिया। उस पर्दे का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा स्पेक्ट्रम। उसका नाम क्या होगा बाबू? स्पेक्ट्रम। फिर से समझते हैं, एक प्रिज्म है हमारे पास, उस प्रिज्म में से हम एक सफेद जो हमारा लाइट है, व्हाइट लाइट है, चाहे वो सूरज का प्रकाश हो, चाहे वो बल्ब का प्रकाश हो, चाहे वो किसी प्रकार का सफेद लाइट होगा, वहां से इस लाइट को अगर हम पास करते हैं, इस लाइट को अगर हम लेकर जाते हैं, तो प्रिज्म से टकराने के बाद ये क्या होगा, 7 रंगों में बट जाएगा। ठीक है, इन 7 रंगों के नाम आप देख सकते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये हमारे कुल मिलाकर के 7 रंग होते हैं। ठीक है, इन 7 रंगों को हम जिस पर्दे पर उतारेंगे, हम जिस स्क्रीन पर उतारेंगे, उस स्क्रीन का नाम क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा। बात समझ में आ गया? सफेद जो हमारा लाइट है, श्वेत प्रकाश की किरण है, वो प्रिज्म में गई, जाने के बाद 7 रंगों में बट गई, बटने के बाद इन 7 का नाम हमने दे दिया, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये हमारे 7 रंग हैं, और इन 7 रंगों को हमने जिस पर्दे पर उतारा, उस पर्दे का नाम क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा। पूरा कहानी क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक व्हाइट लाइट जाएगा, 7 रंग में बटेगा, 7 रंग का नाम या तो विबग्योर से याद रखेंगे नीचे से ऊपर, या फिर बेजानिहा पिनाला से याद रखेंगे नीचे से ऊपर। आपको जो सुविधा बुझाए आप उससे याद कर सकते हो, लेकिन इसे याद करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ नोट करने लायक है तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्द से जल्द इसको नोट करिए, जल्द से जल्द इसको नोट कर लिया जाए। आगे हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, समझिए। सबसे पहले 1665 में और क्या हुआ था, कुछ बता सकता है? क्या हुआ था? सेल का, कोशिका का खोज हुआ था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। बस उसी साल दुनिया के किसी और कोने में, ठीक है, रॉबर्ट हुक किसी और कोने में कोशिका का आविष्कार कर रहे थे, और उसी साल दुनिया के किसी और कोने में हमारे फिजिक्स यानी हमारे भौतिकी के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स माने जाने वाले सर आइजैक न्यूटन जी ने
एक प्रयोग किया, एक आविष्कार किया, एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन प्रयोगों से यह खोजा गया कि जो हमारे सूर्य का प्रकाश है, जो हमारा व्हाइट रे ऑफ लाइट है, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश मतलब उजला लाइट, समझ में आ गया, जो हमारे बल्ब से मिलता है, जो सन से मिलता है, वो कैसा लाइट है, श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट। अब ये श्वेत प्रकाश है वो बना किससे है, वो 7 रंगों से बना हुआ है। कितने रंगों से बना हुआ है, 7 रंगों से बना हुआ है। कौन कौन से रंग है वो, विवग्योर या फिर बैंजानिया पिनाला, आप जिससे याद करो, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये हमारे 7 रंग। अब न्यूटन ने यह भी पाया, क्या पाया, न्यूटन ने कहा कि जो हम ये श्वेत प्रकाश से किरण को प्रिज्म में लेकर जाएंगे तो जाने के बाद वहां पर ये 7 रंगों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 अलग अलग रंगों में ये बट जाएगा। इन 7 रंगों को अगर सफेद पर्दे पर उतारा जाए, अगर इसे क्या किया जाए, एक सफेद स्क्रीन पर, एक सफेद पर्दे पर, आपके घर में धोती रुमाल जो भी हो उस पर अगर इसे उतारा जाए या व्हाइट शीट पर उतारा जाए, तब ये क्या होगा, ये 7 रंगों की पट्टी बनाती है। ये क्या करती है, 7 रंगों की पट्टी बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्णक्रम बोलते हैं, या इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ज्यादातर एग्जाम में स्पेक्ट्रम वर्ड ही यूज करता है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहेगा स्पेक्ट्रम में कौन कौन से रंग हैं, या स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है, कौन सा रंग होता है सबसे ऊपर, लाल, सबसे नीचे बैंगनी, बीचों बीच हरा। याद रखना पड़ेगा ये 3 चीज कम से कम, कि सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैंगनी होता है, बीच में हरा होता है। आगे बढ़ा जाए, सिंपल सा वही बात है, एक सफेद स्पेक्ट्रम जो है वो सिर्फ एक स्क्रीन है। जैसे मान लो ये 7 रंगों की किरणें यहाँ से निकलती है, ठीक है, 7 रंगों की किरणें यहाँ से निकलती हैं और हमें पता करना है कि ये 7 रंग की किरणें हैं या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, उसको किसी एक सरफेस पे उतारना होगा, प्रकाश को रोकना होगा। अगर हम उसको लाल रंग पर देखेंगे, लाल शीट अगर हमारे पास है, लाल कागज है या लाल कपड़ा है, अगर उसमें हम उसको देखेंगे तो लाल में तो लाल छुप जाएगा, लाल हम देख नहीं पाएंगे। अगर ब्लू या किसी भी कलर का और रहेगा, मतलब आपका जो स्क्रीन है किसी और रंग का रहेगा, तब तो वो उसमें छुप जाएगा। मूवी का जो हॉल होता है, मूवी का जो सिनेमा हॉल होता है, या फिर आपका जो ये क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, इनको व्हाइट कलर के स्क्रीन पर, व्हाइट कलर के पर्दे पर क्यों चलाया जाता है, ताकि सारे रंग साफ साफ अच्छे से दिखाई दे, होता है। अगर यही पूरा का पूरा आपका दीवार ब्लैक रहता तो इसपे जो ब्लैक पेन से अगर हम लिखते तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन व्हाइट है इसलिए हम व्हाइट पेन से लिखे, सॉरी ब्लैक पेन से लिखें तो पता चल जाएगा। तो बाकी के 7 रंगों को देखने के लिए हम एक उजला कलर का एक स्क्रीन का एक पर्दे का उपयोग करते हैं, जिसमें हमें सातों के सातों रंग अच्छे से दिखाई देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णक्रम बोलते हैं या फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सातों रंग इस पे आसानी से उतर जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं या फिर वर्णक्रम बोलते हैं। मेन टॉपिक इसमें क्या है कि सफेद हमारे पास क्या होगा, प्रकाश विकिरण होगा, प्रिज्म से जाएगा, 7 भाग में टूट जाएगा, 7 रंगों में बट जाएगा। सातों रंगों का नाम याद होना चाहिए, सातों रंग कौन कौन से होंगे। उसके अलावा इन सातों को हम एक पट्टी पर, एक हमारे श्वेत रंग की पट्टी पर, श्वेत रंग के पर्दे पर हम इसे उतारते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्णक्रम बोलते हैं या फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर यहां तक बात को, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे क्या क्या है, ये हमारे सारे के सारे कलर्स हैं, ये हमारे सारे क्या हैं, रंग हैं। इन रंगों को आप आसानी से देख सकते हैं, और इन रंगों में ऊपर जो है इसका नाम क्या है, लाल है, हमारा बीच में आता है नारंगी, फिर आता है पीला, फिर आता है हरा, फिर इसमें से आता है नीला, नीला के नीचे भी रहेगा जामुनी गाढ़ा नीला, और उसके नीचे रहेगा ये हमारा बैंगनी, जो कि वायलेट कलर का होता है। ये हमारे सातों रंग हैं। इन सातों रंगों के बारे में आपको याद रखना है, विवग्योर से हम इसको दर्शा सकते हैं, विवग्योर से हम इसको याद रख सकते हैं। समझ में आ गया। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है,
बैंगनी। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें कोई समस्या है? चलिए अगला मुद्दा क्या है हमारे पास? अगला मुद्दा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, इसी के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बांटने के बारे में ही पढ़ना है। क्या होता है प्रकाश का विवर्तन, उसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के प्रिज्म से गुजरते समय 7 रंगों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के प्रिज्म से गुजरते समय 7 रंगों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसीलिए विवर्तित होता है क्योंकि प्रिज्म में ये जो विभिन्न रंग हैं ये क्या होते हैं? अलग अलग गति से चलते हैं। तो आपसे अगर पूछता है कि आखिर जो विवर्तन होता है सर, यानी कि आपका जो डिस्पर्सन होता है, आपके जो श्वेत रंग होते हैं वो श्वेत रंग 7 अलग अलग रंगों में बंट जाते हैं, इसका कारण क्या है? क्या रीजन है इसका? इसके पीछे का क्या कारण है? तो कारण ये है कि वो जो 7 रंग हैं वो 7 रंग क्या हो रहे हैं? वो 7 रंग की अलग अलग गतियां हैं, उनकी अलग अलग स्पीड है, और अलग अलग स्पीड से चलने के कारण जो सबसे फास्ट है, जो सबसे ज्यादा स्पीड से चल सकता है, जिसमें कौन आता है? लाल, तो वो हमारा टॉप पे है। सबसे कम स्पीड से कौन चल सकता है? हमारा बैंगनी, इसलिए वो क्या है? सबसे कम। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लाल रंग की गति जो है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग जो है वो कम मुड़ता है और वो सबसे ऊपर दिखाई देता है। सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल। क्यों? क्योंकि उसकी गति बहुत ज्यादा है, और इस गति ज्यादा होने के कारण वो हमारा कम मुड़ता है और सबसे ऊपरी वाले भाग में रहता है, सबसे ऊपरी हिस्से में रहता है। स्पेक्ट्रम तो हम बता चुके हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है, और ये हमारा जो विवर्तन है यानी कि डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन का मतलब ही होता है कि एक व्हाइट लाइट है, एक सफेद प्रकाश की किरण है जो 7 अलग अलग रंगों में बट गई है। क्यों बटी है? क्योंकि 7 रंगों का जो गति है, स्पीड है, वो क्या है? अलग अलग। 7 जो रंग हैं, 7 रंगों की गति क्या है? अलग अलग है, इसीलिए वो मुड़ते जाती हैं अलग अलग।